सर नेक्स्ट फिल्म है दिलवाले सर। जी अब दिलवाले का जिक्र होना इसीलिए भी ज़रूरी होता है जी क्योंकि मेरे को याद है ना कि इसके एक्शन सीन्स के ना बीटीएस रिलीज़ हुआ करते थे। हाँ और उस फिल्म में दिखती थी आपकी मेहनत, पैशन, जी कि भाई क्या बंदा मेहनत कर रहा है। या फिर गेरुआ फिल्म, गेरुआ गाने का जब मेकिंग का वीडियो आया जी कि वो शैलो लेक हाँ किस तरह से आप लोगों ने शूट किया। हाँ एंड फिर अगेन दैट शाहरुख खान एंड काजोल कमिंग आफ्टर सो मेनी इयर्स। एग्जैक्टली ओके, आपके हिसाब से सर, लेकिन जब मैं जब वो फिल्म देखने गया ना सर, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब मैं फिल्म देख रहा था ना, वो कहीं से ना रोहित शेट्टी फिल्म नहीं लग रही थी। हाँ मैं मानता हूँ उस चीज़ को। मैं जो हमारी ना ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी और वो चेंजेस मैंने किए, मुझे किसी ने नहीं बोला, मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कि ये वो 3 भाइयों की कहानी थी। जैसे चलती का नाम गाड़ी थी ना, उस तरह की एक छोटी सी एक फिल्म थी जिसमें एक बंदे का पास्ट है। Okay. अगर आप वो भी देखें चलती का नाम गाड़ी, मतलब बच्चों को तो भी पता भी नहीं होगा उस फिल्म के बारे में, ब्लैक एंड वाइट। भागी से जो गाना हाँ था, तो उसमें वो सडनली एक सीक्वेंस आता है जहाँ अशोक कुमार साहब बॉक्सर हैं, मतलब वो मारते हैं। एंड फिर हम में वैसे कैरेक्टर थे, तो हमने वैसी एक 3 भाइयों की सिंपल सी एक स्टोरी लिखी थी जिसमें एक बंदे का पास्ट है और फिर एक लड़की आती है और पता चलता है कि यार ये तो दोनों बहनें हैं। और वो कैरेक्टर जो था, जो शाहरुख साहब के ऑपोजिट जो हमने लिखा था, वो गेस्ट अपीयरेंस था। सेकेंड हाफ में वो आती हैं कि ये इतना चिढ़ते क्यों हैं। जैसे अशोक कुमार साहब का कैरेक्टर है कि कोई शादी नहीं करेगा, कोई प्यार नहीं करेगा, तो पता चलता है कि इनको धोखा दिया गया है, इसलिए ही डजंट बिलीव इन लव एनी मोर। तो वो कैरेक्टर इतना बड़ा नहीं था। उनका पास्ट में एक सीन था, एक रॉबरी थी जिसमें शाहरुख साहब को ऐसा लगता है कि ये लड़की ने उनके साथ डबल क्रॉस किया और वो गलत फहमी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं था। बट जब हुआ ये कि हाँ काजल मैम आ गई और मुझे ये लगा था कि नहीं वो ना बोल देंगे इस कैरेक्टर को, तो उन्होंने बोला नहीं मैं करती हूँ, मज़ा आएगा। और फिर वहाँ से हमने उस चीज़ को रीराइट किया और ओरिजिनल स्क्रिप्ट चेंज कर दी कि शाहरुख खान काजल आ रहे हैं, तो पूरा एक पास्ट बनाया गया, वो किया गया। एंड सेकेंडली मैं बताऊँ और एक क्या वीक था उसमें, किसी भी फिल्म का ना, जैसे हम सिंघम की क्लाइमैक्स की बात कर रहे हैं, उसका क्लाइमैक्स बहुत वीक था। अगर आप वो फिल्म देखें ना तो यू डोंट कम आउट सेटिस्फैक्ट्री। उसका क्लाइमैक्स बहुत, वो शादी के मंडप में फिल्म ख़त्म हो गई है और फिर एक वो बोमन ईरानी के साथ क्लाइमैक्स शुरू होता है, और तब तक जो काली का कैरेक्टर है, शाहरुख खान का कैरेक्टर है, वो शाहरुख खान साहब का कैरेक्टर इतना बड़ा हो गया कि वो बोमन ईरानी का जो कैरेक्टर है वो बहुत छोटा लगता है फॉर अ क्लाइमैक्स। तो वो 2-3 चीज़ों की वजह से उसकी ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट है वो मैं कभी 15-20 साल के बाद फिर बनाऊंगा तो वो एक रोहित शेट्टी की फिल्म है कि 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, एक भाई थोड़ा सा बदमाशियाँ करता है, दूसरा सीधा है, जो सीधा है उसका किसी एक सीधी लड़की से प्यार हो गया है जो एक नर्सरी चलाती है। एंड देन उनकी बहन है जो स्कूल चलाती है और वो कहीं से आती है, और छोटी बहन को लगता है कि मेरी बहन मतलब टीचर है और ऐसा है वैसा है, और ये जब रिश्ते की बात करने जाता है तो सामने उसे देख लेता है। एंड देन पता चलता है कि टीचर वीचर नहीं है, दोनों तो चोर थे एक ज़माने में, वैसा था। और एक बहुत सिंपल गोवा में गोलमाल 3 जैसी फिल्म थी वो, और वो मैंने चेंज किया। तो मैं उसका मतलब मैं ये नहीं कहूँगा किसी ने मुझे कहा या नहीं कहा। तो जब चीज़ें रॉन्ग जाती हैं वो इसलिए जाती हैं कि आप कुछ चेंज कर देते हैं ना, ये सोच के। और उस वक्त फिर हमारी ये सोच भी थी कि अगर गेस्ट अपीयरेंस में या छोटे से रोल में काजल मैम आती हैं तो इतना बड़ा पैर है, बैकस्लैश ना आ जाए कि अरे ऐसे कैसे यार, एक्सपेक्टेशन हो जाए, तो उस एक्सपेक्टेशन पे हम काम करना हमने कर दिया था। तो वो आपका कहना बिल्कुल करेक्ट है, वो सेकंड मेरी वीक फिल्म थी दिलवाले। इसलिए उसने चेन्नई एक्सप्रेस जितना बिजनेस नहीं किया, बिकॉज वो वीक थी फिल्म।